तो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट है जिसमें आपको एक कंसेप्ट में समझाऊंगी, जहां आप मीनिंग सीखेंगे फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम। मतलब पेमेंट की जगह हम इनकम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है और इसका नेशनल इनकम में क्या रोल है, आपको धीरे धीरे आगे की वीडियोस में पता चलता जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो सबसे पहले फैक्टर पेमेंट को समझते हैं या फैक्टर इनकम। अब अगर मैं बात करूँ फैक्टर, तो आप 11th से ही समझते हुए आ रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। इनकम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, और इनकम को जनरेट करने के लिए पहले वो गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप गुड्स को बनाते हैं या फिर सर्विसेज को आप बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो आप गुड्स मतलब गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स यूज़ होते हैं। उन सब चीज़ों को हम कहते हैं फैक्टर्स या रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज, फैक्टर या इनपुट्स, बिजनेस में प्रोडक्शन करते समय आप जो जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें रिसोर्स, फैक्टर या इनपुट्स होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन करते समय हम रिसोर्सेज, इनपुट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए मेरे रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। जैसे ये लाइटिंग जो मैंने लगा रखी है, मेरा माइक, मेरा फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये पेन, मेरे लिए पेपर, ये सब मेरे लिए रिसोर्स है। अब हर एक बिज़नेस के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्रॉडली, जितने भी रिसोर्स है उसमें से सबसे मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो बोला जाता है वो 4 है, जो हर बिज़नेस में होते हैं, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो। ये 4 हर बिज़नेस में देखे जाते हैं। सबसे पहला लेबर, हर बिज़नेस में लेबर का होना ज़रूरी है। जैसे मैं अपने, अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं एज अ लेबर अपने इस क्लासेस को अरेंज कर रही हूँ। लैंड, ठीक है, लैंड, आपके पास पर्टिकुलर एक लैंड होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे। हवाओं पे बिज़नेस तो चलेगा नहीं आपका। इसके बाद इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए या फिर काफ़ी चीज़ें खरीदने के लिए आपके पास पैसा, कैपिटल भी होनी चाहिए। यहाँ हम सिर्फ कैपिटल में पैसे को नहीं रखेंगे, हमारी मशीनरी, इक्विपमेंट, फाइनेंस सब कैपिटल में के अंडर आएगा। ओके, और इन सबको मैनेज करने वाला पर्सन होना चाहिए जो है एंटरप्रेन्योर। ओके, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आप इन फैक्टर को बिजनेस में यूज़ करेंगे, इनकी सर्विस लेंगे, लेबर को बोलेंगे आप काम करिए हमारे यहाँ, तो लेबर अपनी सर्विस देगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो अपनी सर्विस देगा नहीं। वो अपनी सर्विस के बदले आपसे रिवॉर्ड मांगेगा कि भाई मुझे मेरी मेहनत के पैसे दो। तो जब आप उसकी सर्विस के बदले, उसकी सर्विस के बदले, उसकी मेहनत के बदले आप उसे पे करेंगे जो रिवॉर्ड, उसके लिए उस रिवॉर्ड को है, तो ये सारे रिवॉर्ड, लेकिन हर एक फैक्टर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड के नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर लेबर अपनी सर्विस देता है तो उस सर्विस के बदले बिजनेस उसे जो पे करता है रिवॉर्ड, उसको क्या कहेंगे, जो अमाउंट पे करेगा, वेजेस और सैलरी। अगर आप लैंड, किसी की लैंड यूज़ कर रहे हैं, आप ज़मीन यूज़ करेंगे, तो ज़मीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़मीन का क्या देना पड़ेगा, किराया। आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पैसा आप बिज़नेस में लगा रहे हैं। मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं जनरली क्या होता है, बिज़नेस फाइनेंस कराते हैं अपने आप को, लोन लेते हैं, तो लोन पे क्या चुकाना पड़ता है उनको, इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद बिज़नेस में जो एंटरप्रेन्योर अब मैनेज कर रहा है, वो क्या चाहता है बिज़नेस से, तो वो चाहता है प्रॉफिट। क्लियर है, तो इस तरीके से ये मेरे फैक्टर हैं, और ये मेरे फैक्टर का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एज अ प्रोड्यूसर। मेरी पेमेंट इनके लिए क्या बन जाएगी, इनकम। ठीक है, तो ये फैक्टर है और ये इनके लिए क्या है, इनकम। मेरी तरफ से ये फैक्टर पेमेंट बन जाएगी, और ये जो रिसीवर है इनकी तरफ से क्या बन जाएगी, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मेरे ये जो फैक्टर्स हैं, ये बिज़नेस में अपनी सर्विस देते हैं, और इनकी सर्विस के बदले मैं इनको जो रिवॉर्ड देती हूँ, जो अमाउंट पे करती हूँ या जो पेमेंट करती हूँ, उसे क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है, ये वो पेमेंट होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है। क्यों दी जा रही है,
क्योंकि वो अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? इट इज़ द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये अर्निंग कंसेप्ट है, यानी यहाँ पर आपको पहले अर्निंग का मतलब क्या है? कुछ आपको देना है देन आपको अर्न होगा, आपको रिटर्न में मिलेगा। अर्निंग कंसेप्ट, या इसको बायलैटरल ट्रांजैक्शन, बायलैटरल मीन्स टू वे ट्रांजैक्शन, जहाँ पर फैक्टर शुड गिव देयर सर्विस देन ही रिसीव देयर रिवॉर्ड। ठीक है, तो टू वे ट्रांजैक्शन है जहाँ एक साइड से कुछ जाएगा दूसरे साइड से तभी कुछ आएगा, अर्निंग कंसेप्ट है, बायलैटरल ट्रांजैक्शन है। और इन्हीं इस फैक्टर की पेमेंट को, जैसे कहते हैं ना नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में जितनी गुड्स बनती है कंट्री में, उस गुड्स की वैल्यू को निकालते समय इन सारी चीज़ों, इन सारे फैक्टर पेमेंट को जोड़कर एक प्रोड्यूसर ये बताता है कि उसने कितने की गुड्स बनाई। तो ये जो वैल्यू जुड़ी है अल्टीमेटली ये कहाँ जुड़ी है? कंट्री की नेशनल इनकम। इसीलिए हम बोलते हैं ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। मतलब फैक्टर मेहनत की कमाई है ये, तो मेहनत की कमाई को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम। ये क्या है? आप घर पे बैठे बैठे, या आपका बर्थडे आया, आपको गिफ्ट मिला, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, और कोई ओल्ड पर्सन है उसे ओल्ड एज पेंशन मिल रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से भी कुछ अमाउंट रिसीव होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री की कमाई, जहाँ पर रिसीवर को रिटर्न में कुछ देना नहीं पड़ रहा, सिर्फ रिसीव हो रहा है, रिसीप्ट कंसेप्ट। ठीक है, फ्री फंड की कमाई। तो इट इज़ द पेमेंट मेड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस, यानी ये भी अमाउंट होता है बट रिसीव होता है बिना किसी सर्विस के। इट इज़ अ पेमेंट रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विस, वहाँ फैक्टर सर्विस देनी पड़ती है। इट इज़ अ पेमेंट रिसीव किस लिए? फॉर फैक्टर सर्विसेज। और ये क्या है? इट इज़ द पेमेंट रिसीव विदाउट इट इज़ द पेमेंट रिसीव विदाउट एनी रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है? और इट इज़ अ रिसीप्ट कंसेप्ट, यहाँ पर रिसीव होगा, या इसको यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। और इस चीज़ को या इस इनकम को, फ्री की इनकम है तो फ्री की इनकम को हम एनकरेजमेंट नहीं देते, कहने के लिए बोल सकते हैं, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है।